इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति आग से जल जाता है या फिर झुलस जाता है तो हमें सबसे पहले कौन सा उपचार करना चाहिए। अगर जलने पर फफोले निकल आते हैं तो फफोलों को फोड़ना चाहिए या फिर नहीं फोड़ना चाहिए। और आग से जलने पर आखिर हमारे शरीर में होता क्या है। आग से जलने के बाद हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ में हम यह भी सीखेंगे कि हम आखिर ऐसा क्या करें, कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि हम आग से जले ही ना। यह सब सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आग से जल जाता है या फिर झुलस जाता है तो सबसे पहले आप उस जले झुलसे अंग को ठंडे पानी में आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक डुबो कर रखें। इससे जलने की जलन दूर होगी और घाव एवं फफोला भी नहीं होगा। और अगर पूरा शरीर ही जल जाता है तो उस जले हुए व्यक्ति के शरीर को किसी नदी या तालाब में डुबो दें, लेकिन सांस लेने के लिए नाक को पानी से बाहर रखें। बस इतना ध्यान रखें कि जला झुलसा अंग पानी में कम से कम आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक डूबा रहे। फिर आप ठंडे पानी का चमत्कार देखना। आग से जल जाने पर यही प्राथमिक सबसे आसान कारगर इलाज है, क्योंकि अगर आप अस्पताल ले जाने के चक्कर में पड़ेंगे तो फफोले पड़ जाएंगे, जलन एवं कष्ट बढ़ जाएगा, घाव भी बन जाएगा। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पानी ठंडा हो लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। आइए अब जानते हैं कि जल जाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, जल जाने के बाद घाव पर पानी न छिड़के, इससे घाव बढ़ जाता है। दूसरी गलती, घाव पर बर्फ से सेकाई न करें तथा घाव पर कोई भी क्रीम, दवा, जेल, दही, टूथपेस्ट, मक्खन, तेल, आटा एवं शहद भूल कर भी न लगाएं। इससे घाव पर इन्फेक्शंस होते हैं। अगर जल जाने के बाद घाव पर कपड़ा चिपक गया है और वो कपड़ा नहीं निकल रहा है तो आप प्योर नारियल तेल की मदद से उस कपड़े को निकाल सकते हैं। अगर आप घाव पर कुछ लगाना ही चाहते हैं तो आप एलोवेरा के गूदे को निकाल करके लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में कई एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो घाव में इन्फेक्शंस पैदा नहीं होने देते हैं। या ठंडी प्रकृति के होने के कारण या घाव को ठंडक भी पहुंचाता है, जिससे बाद में घाव पर फफोले भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर घाव पर फफोले पड़ जाते हैं तो फफोले में छेद नहीं करना चाहिए, इससे घाव में इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिससे घाव देर में सही होता है। अब देखिए, अगर छोटे घाव पर फफोला है तो उसे आप खुद भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े घाव पर फफोला है तो उसे आप कोई अच्छे चिकित्सक से हटवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए घाव है तो उस घाव पर बैंडेज लगाएं या फिर न लगाएं। देखिए, घाव पर आप बैंडेज लगा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि बैंडेज में कोई भी क्रीम या दवा ना लगी हो जो घाव पर चिपके भी ना, और साथ में उस बैंडेज में एंटीबैक्टीरियल गुण भी हो। लेकिन बैंडेज लगाने के बाद भी वहाँ ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर नमी हो जाती है तो फिर घाव को भरने में काफी समय लगेगा। इसीलिए अगर आप घाव पर बैंडेज लगाते हैं तो उसे बीच बीच में चेक जरूर करते रहें। आइए अब सीखते हैं कि आग से जलने पर आखिर हमारे शरीर में होता क्या है। देखिए, साइंस की भाषा में हमारा शरीर 4th डिग्री तक जलता है। आग से जलने पर अगर हम हल्के फुल्के जलते हैं तो हमारे शरीर की ऊपरी परत जलती है, तो त्वचा पर घाव लाल होता है, उस घाव में दर्द भी होता है, सूजन भी हो सकता है, इसे 1st डिग्री बर्न कहते हैं। वही 2nd डिग्री बर्न में हमारी त्वचा की बाहर एवं अंदर की दोनों परतें ही जल जाती हैं। इससे घाव में दर्द होना, घाव का लाल होना, घाव में सूजन और यहाँ तक कि फफोले भी पड़ जाते हैं। अगर इस तरह से होता है तो चिकित्सक से सलाह जरूर लें। वही 3rd डिग्री बर्न में त्वचा की तीनों परतें प्रभावित होती हैं, जिससे कि स्किन काली और यहाँ तक कि सफेद तक हो जाती है और शरीर सुन्न भी हो सकता है। इस तरह से जलने पर जले हुए स्थान के सभी नर्व्स यानी तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे त्वचा पर सूजन एवं फफोले नहीं होते हैं, यहाँ तक कि दर्द भी नहीं होता है। ऐसा होने पर आप अच्छे चिकित्सक को जरूर दिखाएं। वही 4th डिग्री बर्न में हड्डियां एवं मांसपेशियां तक जल जाती हैं। इसमें त्वचा एकदम काली सी जली हुई दिखाई देती है। यह बहुत खतरनाक है। इसमें अगर शरीर ज्यादा जल जाए तो व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इसीलिए आप अपना ध्यान जरूर रखें। इसीलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि रोग की चिकित्सा करने से अच्छा है कि रोग को होने ही न दिया जाए। मतलब कुछ सावधानियां रखें जिससे कि जले ही ना। जैसे अगर आप रसोई घर में खाना बना रहे हैं तो आप खाने को पूरे ध्यान से बनाएं। खाना बनाते समय जल्दबाजी न करें। मतलब अगर आप कोई बर्तन को उठाकर नीचे रख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ध्यान से काम करें, और अगर आप जल्दबाजी से काम करना चाहते हैं
तो आप दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। कोई भी गर्म चीज को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। माचिस और लाइटर को भी बच्चों से दूर रखें और यहाँ तक कि आप अपने बच्चे को अकेला किचन में न छोड़ें। लेकिन अगर आपका बच्चा समझदार है तो आप अकेले उसे किचन में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, खाना खाते समय आप कांटा एवं चम्मच का प्रयोग न करें। इससे मुंह एवं जीभ जल सकता है। इसीलिए आप खाने को हाथ से खाइए, क्योंकि आपके हाथ गर्म खाने को आपके मुंह तक ले जाने ही नहीं देंगे और आप सेफ रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई एम सूर्यांश, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू गुड हेल्थ।